हम लोग राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम ट्रिक के साथ लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। एक चीज़ नोट कर लो कि नोट करते हुए चलना है, और इस चीज़ को हम बाद में याद कराते हुए चलेंगे कि नोट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, देखो क्या, जम्मू कश्मीर। किसको? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जम्मू कश्मीर को याद करने का तरीका यह है कि जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी हेमिस हाई। क्या चोटी? हेमिस हाई। यानी हेमिस हाई से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? हेमिस हाई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये एक हो गया। ठीक है ना, एक हो गया। दूसरा क्या होगा? किश्तवाड़। क्या? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उद्यान देख लो इधर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अब किश्तवाड़ को कैसे याद करेंगे? वार मतलब जानते हो क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है। जम्मू कश्मीर में हमेशा युद्ध होता रहता है, और किसमें? किश्तों में, यानी टुकड़ों में युद्ध होता रहता है। कभी आएंगे, मारेंगे, मार के चले जाएंगे। तो यानी किश्तवाड़ कहाँ प्रसिद्ध है? कश्मीर में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किश्तवाड़ कहाँ प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, इससे याद हो गया। अब यहाँ पे युद्ध होता है, तो युद्ध होता है, कहीं भी कलह होता है, झगड़ा होता है, तो क्या होता है? गम होता है, गम। ठीक, और उसके आगे दाची लगा लो, यानी वहाँ का एक और राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, दाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, एक और 4 हम लोग जम्मू कश्मीर का देखेंगे। चौथा क्या है? अच्छा, जानते हो जम्मू कश्मीर में एक फेमस, जानते हो प्रेम कहानी? सलीम अनारकली की फेमस कहानी जानते हो? तो सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, यानी एक चीज, ये चारों जम्मू कश्मीर के याद हो गए। किसके? जम्मू कश्मीर के। हेमिस हाई नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किसका पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश। नोट करते हुए चलिए। ठीक, किसका पढ़ेंगे हम लोग? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का हम लोग पढ़ेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हिमाचल से कुछ याद आ रहा है? हिमालय हुआ मिलता जुलता हिमालय। ठीक है, अब देखो हिमालय जो होता है, ये क्या होता है? बृहद, कई भागों में बटा है? 4 भागों में, उसी का एक पार्ट है बृहद हिमालय। तब बृहद हिमालय नेशनल पार्क। ठीक, अब इसका ट्रिक और याद करने का है। इसका ट्रिक क्या है? हम क्या बताए थे आप लोग को? खीर पीन, क्या बताए थे? खीर पीन सीम। क्या बताए थे? इन खीर पीन सीम। हम क्या बताते हैं? हिमाचल प्रदेश में एक मंत्र फेमस है, इन खीर पीन सीम। अब ठीक है, अब देखेंगे हम इन से देखेंगे। इन से क्या हो रहा है? इंदर किला। क्या हो गया? इंदर किला। ठीक है, खीर से क्या हो गया? खीर गंगा। क्या हो गया? खीर गंगा। ठीक है, अब पीन से देखेंगे पीन घाटी। क्या हो गया? पीन घाटी। ठीक, पीन घाटी हो गया। अब सीम से जानते हैं हम, सीम बाल बारा। सीम
बाल 12, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ हम देख लिए इन से इंदर किला, खीर से खीर गंगा, पीन से पीन घाटी और सीम से सीम बाल 12। इसका एक और ट्रिक है, इसका एक ट्रिक और देख लीजिएगा। इंदर खीर गंगा में नहाकर पीन घाटी पे चढ़कर सीमा को बुलाया। इंदर खीर गंगा में नहाकर पीन घाटी पर चढ़कर सीमा को बुलाया, यानी इंदर से इंदर किला, खीर गंगा से खीर गंगा, ठीक है, पीन घाटी से पीन घाटी और सीमा से सीम बाल 12। ठीक, नोट कर लिए, नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का हम पढ़ेंगे। ठीक, हरियाणा में आप जानते हैं हरियाणा में एक भाषा है। ठीक है, कहाँ? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में एक भैंस है, भैंस, जिसका क्या नाम है? सुल्तान। क्या नाम है बच्चों? सुल्तान। सुल्तान। तो हम याद रखेंगे कि हरियाणा में एक भैंस है जो सबसे महंगा है, सुल्तान। ठीक है, इसकी कीमत करोड़ों में है, ये भैंस की। ठीक है, तो सुल्तान से सुल्तानपुर। ठीक, अब भैंस किस रंग की होती है? काले रंग की, तो कालेसर। ठीक, अच्छा लगा, नोट करिए इसको। सुल्तान भैंस का नाम है तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब भैंस का कलर क्या होता है? काला होता है, तो कालेसर। ठीक है, ये दोनों हमारे हरियाणा के हो गए राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ के हो गए? हरियाणा के। नोट करिए। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। अच्छा, उत्तराखंड का आप जानते हैं कि सबसे फेमस नेशनल पार्क हमेशा पूछा जाता है, कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछा जाता है ना बच्चों। अब देखेंगे इसके बारे में, कुछ जान लेंगे डीपली कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा, इसका स्थापना पूछेगा, स्थापना पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? इसका स्थापना पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? इसका स्थापना पूछेगा तो हम बताएंगे 1936 में। ठीक है ना, 1936 में, यानी भारत का, किसका? भारत का सबसे पहला, नोट करते चलिएगा, सबसे प्रथम नेशनल, सबसे प्रथम, पहली बार, पहला स्थापित नेशनल पार्क है ये। कौन सा? हेली नेशनल पार्क, जिसका बाद में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, अब देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा 1936 हो गया। एक अभी बताएं आपको, जम्मू कश्मीर बताया ना, जम्मू कश्मीर का क्या बताया हम? जम्मू कश्मीर का हेमिसाई नेशनल पार्क बताया है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क। क्या है? बिगेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट छूट गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब देखेंगे हम उत्तराखंड का और नेशनल पार्क क्या क्या है। ठीक है, तो एक आप जानते हैं, गंगा हमारी जहाँ से उद्गम स्थान निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, यानी गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक, गंगोत्री नेशनल पार्क। अच्छा, ठीक, अब देखिए नंदा देवी, यहाँ का नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, गंगोत्री हो गया, नंदा हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, इसका दूसरा नाम क्या होगा? हेली नेशनल पार्क। ठीक है,
पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क हो गया, दूसरा गंगोत्री हो गया, तीसरा नंदा हो गया। अच्छा, एक नेशनल पार्क सुनेंगे आप, राजाजी, क्या, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये राजाजी क्यों है, तो इसका इधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क, इसकी विशेषता हम बता रहे हैं। राजाजी क्यों बोला जाता है, तो आप जानते हैं भारत का, इसको भी नोट कर लीजिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी, मालूम है, श्री राजगोपालाचारी। तो इन्हीं के नाम पे राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया उत्तराखंड में। अब समझ में आया, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जब भारत आज़ाद हो गया तो जब अंग्रेज जब भारत से गए तो उस टाइम इनको गवर्नर जनरल बना के गए थे, ठीक है ना। तो इनके नाम पे राजाजी नेशनल पार्क हो गया, ठीक। अब देखो उत्तराखंड, यानी यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है जहाँ पे फूलों की खेती होती है, तो फूलों की घाटी, क्या, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक। अच्छा, एक और देखना उत्तराखंड का, क्या, गोविंद पशु विहार, ये भी नेशनल पार्क है, ठीक है। नेशनल पार्क, अभ्यारण्य या फिर उद्यान, पशु विहार, ठीक है, पशु विहार भी कह सकते हैं, यानी गोविंद पशु विहार उत्तराखंड का नेशनल पार्क हो गया। तो कौन कौन सा हो गया आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, ठीक, फूलों की घाटी, यानी 1 2 3 4 5 6, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे किसका देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान का, किसका, राजस्थान का। राजस्थान का आप जानते हैं, राजस्थान देखते जाइए, नोट करते हुए चलेगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। यानी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अब राजस्थान का हम देखेंगे, एक देखेंगे केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। वहाँ पे राजस्थान में एक देव की पूजा होती है, ठीक, केवला नाम के देव की पूजा होती है। ऐसे ट्रिक याद करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उनके देव का ही पूजा, देवता का पूजा होता है। ट्रिक याद करेंगे, माना राजस्थान के किसी एक देवता जिनका नाम केवला, उनकी पूजा होती है, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक। दूसरा देखेंगे, क्या, हम जानते हैं राजस्थान मरुस्थलीय है क्षेत्र, है ना, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो केवलादेव, हाँ, मरुस्थलीय सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो ये हो गया एक मरुस्थलीय के नाम पे ही मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, केवलादेव के दूसरे नाम घाना राष्ट्रीय उद्यान से भी जानते हैं, ठीक है ना, घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान और हैं जो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा, रणथंभौर और सरिस्का। और ये फेमस पूछता है कि रणथंभौर और सरिस्का कहाँ की हैं और फेमस किस लिए हैं, तो बाघों के संरक्षण के लिए। किसके लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है। किसके लिए फेमस है, बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। अब एक और, वो उत्तराखंड में आपको लिखवाए थे, नोट कर लीजिएगा अगर जगह होगा तो। उत्तराखंड में क्या लिखवाए थे, उत्तराखंड में लिखवाए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखवाए थे ना,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, यहीं पे रिजर्व टाइगर का, रिजर्व टाइगर जो अभियान चला था, रिजर्व टाइगर अभियान, ये यहीं के लिए चलाया गया था, ठीक है। कहाँ के लिए? रिजर्व टाइगर यानी बाघों के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। रिजर्व टाइगर किस लिए फेमस है? बाघों के संरक्षण के लिए। कहाँ चला गया था? जिम कॉर्बेट में। कब? 1900, ठीक है, 1972, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ राजस्थान का हम देख लिए केवला देव, जिसको हम कहते हैं घाना, ठीक। घाना राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर और सरिस्का, रणथंभौर और सरिस्का, रणथंभौर और सरिस्का, ये किस लिए फेमस है? बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश का 1 मिनट सोचिए कि उत्तर प्रदेश का आखिर में कौन सा होगा? एकमात्र है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद आए तो कमेंट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। देख लीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक। अब देखिए, आपको नहीं याद आया, देख लीजिए। क्या? दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का पार्क है, ठीक है। ये एकमात्र प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, पार्क बहुत है लेकिन नेशनल पार्क एकमात्र है दुधवा। और दुधवा किस लिए फेमस है? हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक दूध का उत्पादन राज्य है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन, सर्वाधिक दूध का उत्पादन राज्य, यानी उत्पादक राज्य, उत्पादन करने वाला है, उत्पादक राज्य, ठीक है। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश हमारा सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो दूध से क्या बन गया? दुधवा, ठीक है। अगर ये याद रहा तो ये नेशनल पार्क 100% याद रहेगा, ठीक। नोट कीजिए। अब देखिए, हम चलेंगे गिर, गिर पहाड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, कहाँ है ये भी सुने होंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे गुजरात, ठीक है। गुजरात, गुजरात का एकमात्र है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और वहाँ की एक छोटी है, श्रृंखला है, पहाड़ है, गिर, गिर पर्वत, ठीक है। अब देखेंगे गिर पर्वत की, इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता देखेंगे। एशियाटिक, क्या? एशियाटिक बब्बर शेर, बब्बर शेर, अंशु समझ में आ रहा है? ठीक, एशियाटिक बब्बर शेर, ठीक है ना। एशियाटिक बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा कि एशियाटिक बब्बर शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? गुजरात, ठीक है। अब देखिए, गुजरात के बाद हम देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के बगल में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बगल में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? बिहार, ठीक है। बिहार, हम जानते हैं रत्नाकर का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। रत्नाकर डाकू का नाम सुने हैं? बाद में वाल्मीकि, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नोट कर लीजिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और कैसे याद हो गया? रत्नाकर वाल्मीकि जी यानी बिहार के निवासी थे, यानी जिन्होंने, वाल्मीकि किसके रचयिता किए थे? वाल्मीकि रामायण का रचयिता किए थे, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। ठीक, अब देखते चलिए झारखंड, झारखंड किसका देखेंगे हम? झारखंड का,
झारखंड का देखेंगे, झारखंड में एक नदी बहती है बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद हो गया, एक क्या चीज़ याद हो गया, बेतला झारखंड में नदी बहती है, उसका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे और बेतला के बाद यानी बेतला सॉरी झारखंड के बाद हम क्या चलेंगे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आप जानते हो कि एक इंद्रावती नदी बहती है ना, इंद्रावती नदी बहती है। तो इसी नदी के नाम पे राष्ट्रीय उद्यान बना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक हो गया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब देखेंगे आ गया हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश जो होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, पहली विशेषता लिख लो कि सर्वाधिक नेशनल पार्क स्थापित हैं, सर्वाधिक नेशनल पार्क स्थापित है। और कितने नेशनल पार्क हैं, 8। एक और जगह है सर्वाधिक नेशनल पार्क, कहाँ पे, अंडमान निकोबार। यही दो ऐसे, एक ये द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक ये है जहाँ पे 8 है, और एक मध्य प्रदेश है जहाँ पे 8 है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का आप जानते होंगे सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देखते चलिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमको मालूम है सबसे फेमस है, तो हमेशा फेमस वाली चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, फेमस वाली चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। कान्हा के बाद कान्हा को किस नाम से जाना जाता है, और माधव। किस नाम से, माधव। यानी एक और हो गई कौन सी, माधव। माधव से मिलता जुलता, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, माधव से मिलता जुलता क्या होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब ये बांधवगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहीं पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय उद्यान, अब देखते चलेंगे हम, कितना बताएं हम, 8, यानी हुआ 3। अब कौन कौन से बचे हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में पन्ना की खाड़ी है जहाँ हीरे पाए जाते हैं, मालूम है ना। तो एक हो गया पन्ना, आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ठीक, ये पन्ना स्थान है, ठीक है ना, पन्ना पे सबसे ज़्यादा हीरा पाए जाते हैं। ठीक, अब मध्य प्रदेश में देखो कि मध्य प्रदेश में एक रेंज है सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई। अब देखो अब कितना हो गया, कितना बच गया हमारा, 5 हो गया और 3 बच गया। तो एक है हमारा इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रिय दर्शिनी पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी पेज। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेज। ठीक, अब इन्हीं के लड़के एक थे संजय, यहाँ पे देखना कंफ्यूजन आएगा, संजय केवल है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान याद करने का तरीका है, जरूरी इन्हीं के नाम पे बना, इनके बेटे के नाम पे बनाया गया है संजय। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में प्लांट की अधिकता है, तो वहाँ पे है एक मंडला प्लांट फॉसिल्स, मंडला प्लांट फॉसिल्स। ठीक, 8 हो गया ना। कान्हा याद करने का तरीका देखो, कान्हा अगर याद हो गया तो 3 याद हो गए, कान्हा माधव बाधव, कान्हा का नाम माधव, माधव से मिलता है बाधव। ठीक, ये हो गया। पन्ना यहाँ के हीरा का खान है, सतपुड़ा
मध्य प्रदेश की पहाड़ी है सतपुड़ा रेंज। इंदिरा गांधी के नाम से संजय भी याद हो गया। मंडला फासिल्स, फासिल्स मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है ना, जीवाश्म, ये हो गया मंडला प्लांट फासिल्स, यानी मध्य प्रदेश का 8 हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसका देखेंगे हम लोग, उड़ीसा, क्या देखेंगे, उड़ीसा, नोट करते चलिएगा। उड़ीसा का देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो अगर मिलेगा तो उसमें हम इन सारे उद्यानों का बताते चलेंगे कि महत्व क्या है। अभी छोटे से विवरण पे हो रहा है, आगे बताते चलेंगे इनका महत्व क्या है। उड़ीसा में हम जानते हैं सिमलीपाल एक स्थान है, सिमली, उसी के नाम पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। आया समझ में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नोट करिए, नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र का, किसका पढ़ेंगे, महाराष्ट्र। अब देखिएगा जो बता रहे थे मध्य प्रदेश में वो कन्फ्यूजन यहाँ पे आ जाएगा, वो कन्फ्यूजन क्लियर होगा महाराष्ट्र का हम जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। महाराष्ट्र का पढ़ेंगे तो हम महाराष्ट्र में जानेंगे तीन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी महाराष्ट्र में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से, एक अभी पढ़ रहे थे हम मध्य प्रदेश में, क्या पढ़े हैं मध्य प्रदेश में, पढ़े हैं ना, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच पढ़े हैं। तो यही पेंच उठ के यहाँ पे आ गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगर मध्य प्रदेश का याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा धनंजय, आ रहा समझ में बाबू। पेंच अगर यहाँ से मध्य प्रदेश का इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच याद हो गया तो यानी पेंच से एक मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एक और बताया संजय, यहाँ पे बताया ना, ये जो होता है संजय राष्ट्रीय उद्यान अगर देगा तो मध्य प्रदेश का होगा। लेकिन अगर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देगा तो किसका हो जाएगा, गांधी अगर लगा देगा तो मध्य महाराष्ट्र का, अगर केवल संजय देगा तो किसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे गोवा का, किसका पढ़ेंगे, गोवा का, नोट हो गया, गोवा का पढ़ेंगे, गोवा, गोवा का हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो गोवा में क्या होता है, महावीर, एक ही है, एक मात्र है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अब पढ़ेंगे हम लोग कर्नाटक का, किसका, कर्नाटक। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कर्नाटक में एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क, क्या है गौरव, राजीव गांधी नेशनल पार्क। आप देखो अगर इसका कहेगा दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम पूछ सकता है ना, तो दूसरा नाम इसका क्या है, नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। एक है कर्नाटक में स्थान है आपका बांदीपुर, उसी के नाम पे बना है क्या, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या बना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, केरल, किसका पढ़ेंगे, केरल का।
केरल का राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, ठीक है। अब केरल में आप जानते हैं एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामुडी, ठीक है ना। एक पहाड़ी एक छोटी है जिसका नाम है अन्नामुदी, ठीक। तो इसी के नाम पे बना है अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, ठीक। दूसरा, अच्छा, केरल की प्रमुख नदी है पेरियार, है पेरियार नदी, तो उस पर बन गया है पेरियार नेशनल पार्क। तीसरा नोट कर लीजिएगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ एक वैली है, एक घाटी है जिसका नाम है साइलेंट, क्या नाम है, साइलेंट घाटी, या फिर इसको कह सकते हैं साइलेंट वैली, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु का नोट हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, तमिलनाडु को, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, दो हैं, कौन कौन से, दो। यहाँ की एक चोटी है मुदुमलाई, क्या है चोटी, यहाँ पे अन्नाईमुड़ी, यहाँ पे मुदुमलाई, तो उसी के नाम पे बना है मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, मुदुमलाई नेशनल पार्क। अच्छा, दूसरा क्या है, तो दूसरा याद करेंगे, यहाँ एक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का हम पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश का क्या है, किसका, आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक कांड सुने होंगे अभी, हाथी के पेट में क्या कहा था, बारूद डाल दिया गया था दिवाली के समय, ठीक है ना। दक्षिण भारत के लोग, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग डाले थे, यानी दक्षिण में आता है ये, तो इससे याद कर लेंगे हम लोग कि क्या है इसका। तो वहाँ के लोग पापी थे तभी तो डाले थे, वो लोग पापी थे, यानी पापी कोंडा, क्या हो गया, कौन सा नेशनल पार्क, पापी कोंडा। ये ट्रिक है याद करने का, बस उतना ही, ये नहीं कि वहाँ के लोग हैं, ठीक है ना, कुछ लोग हैं इक्का दुक्का, तो उसी की वजह से याद हो जाएगा कि उधर ही हुआ था, तो पापी कोंडा। दरअसल हम जानते हैं साउथ इंडियन बोलते तो आंध्र प्रदेश का ही पहले बात याद आता है, आंध्र प्रदेश या हैदराबाद आता है ना, तो उसी से हो गया पापी कोंडा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिक्किम, सिक्किम का, किसका पढ़ेंगे, सिक्किम। अच्छा, सिक्किम में आप जानते होंगे कि एक चोटी है सबसे ऊंची, कौन सी चोटी है, एक चोटी है हिमालय की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, यानी कंचनजंगा, इसी को कहते हैं कांचनजोंगा या खांचनजोंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, समझ में आया। अब देखिए हम किसका देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, किसका, गर्मी है ना बच्चे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का हम लोग देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा चलबाग, यानी अरुणाचल मतलब चलबाग, नामदफा करा अपना, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश ही भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, यह भी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। जहाँ से मिलो वहाँ से बटोर लो, बस बटोरना है जो भी मिल जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे असम का, सबसे इम्पोर्टेंट असम का, जो हमेशा पूछता रहता है, ठीक है, किसका, असम का,
असम का, ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। आप दोनों नाम जानते हैं, एक है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, एक होता है मानस, मानस नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देख लीजिए किस लिए इंपॉर्टेंट है असम का ये काजीरंगा और मानस। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, एक सींग वाले। और मानस राष्ट्रीय उद्यान काले भैंस के लिए, ठीक है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे और मानस काले भैंस के लिए। तो ये दोनों क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे मणिपुर का। किसका देखेंगे हम लोग? मणिपुर। मणिपुर में एक मात्रा है, ये भी वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई मानस राष्ट्रीय मणिपुर का केयम्बुल लामजाओ, केयम्बुल लामजाओ, ये एक विश्व का एकमात्र, इसकी क्वालिटी लिख लीजिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। विश्व का, किसका? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, यानी झील में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तैरता हुआ पार्क, ठीक है। केयम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ का है? मणिपुर का। हमेशा पूछता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मणिपुर में, ठीक है। अब देखेंगे, अब आ जाएंगे हम अपने पश्चिम बंगाल पे। किस पे? पश्चिम बंगाल पे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम पश्चिम बंगाल का, देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल में 2 मुख्य इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा देखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट मैं लिखा रहा है वही नोट कीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, यही प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं कि जब गंगा नदी जाती है तो एक डेल्टा बनाती है। कौन सी डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सी? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो सुंदरवन के नाम पे हो गया है, सुंदरवन डेल्टा के नाम पे सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक। अब सुंदरवन किस लिए फेमस है? डेल्टा कहाँ बनता है? जल के द्वारा, यानी जलदापारा नेशनल पार्क। याद हो गया? देखिए कितना आसान है ना। पश्चिम बंगाल का आसान याद करने के लिए, पश्चिम बंगाल में कौन सी डेल्टा बनती है? गंगा नदी बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन से सुंदरवन हो गया। और जल डेल्टा बनाती है यानी जलदापारा नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क याद हो गए, ठीक है। अब हम बताया है ना कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं अपने? कितने हैं बच्चे? 8। और दूसरा बताया एक द्वीप समूह बताया, वहाँ पे नेशनल पार्क कितने हैं? कौन से? अंडमान निकोबार पे कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। लेकिन इस 8 में 4 महत्वपूर्ण है और 4 लिखवाएंगे, उसी में से 4 एक छोटा है, और छोटा आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार यहाँ का कितना बताया है? 8 है, यानी 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? आसान है, सबसे आसान तरीका है दक्षिणी, कौन सा? दक्षिणी बटन द्वीप। अब हमको दक्षिणी बटन द्वीप याद हो गया एक, तो दक्षिणी बटन द्वीप के साथ उत्तरी बटन द्वीप याद होगा, उत्तरी बटन द्वीप याद होगा, उसके साथ साथ मध्य बटन द्वीप याद होगा। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो इसके बीच में कोई ना कोई जगह होगा, तो मिडिल होगा, ये होगा ना। तो उत्तरी बटन द्वीप
दक्षिणी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, मिडिल बटन, ठीक है। एक क्या होता है, एक अंडमान निकोबार की चोटी है, कौन सी, सैंडल पिक, कौन सी चोटी है, सैंडल पिक नेशनल पार्क, इसके सबके आगे नेशनल पार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में हम बताया ना कि सबसे छोटी है, अब आप देखिए कौन सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी इसमें नेशनल पार्क कौन है, सबसे छोटी नेशनल पार्क आपका है साउथ बटन द्वीप, भारत का स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। तो आप देख लिए कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिसाई नेशनल पार्क, सबसे छोटा साउथ बटन द्वीप, अंडमान निकोबार में और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है 8, ठीक। और एक आप देखे हैं कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जब भारत में स्थापित हुआ था कौन सा हुआ था, हेली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कब बनाया गया था, 1936 में, ठीक है। यहीं पे रिजर्व टाइगर अभियान की शुरुआत की गई थी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।